राजेश जी, सवाल यहाँ पर क्या कह रही है, क्या कह रही है वो जो लोग जो इसके हिमायती नहीं है, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे जब नाम पता चलेगा तो पता चल जाएगा कांवड़िए को कि कौन सा होटल मुस्लिम है, कौन सा हिंदू है, और फिर उससे साफ साफ बंटवारा हो जाएगा। देखिए, समाज को बांटने का काम तो समाजवादी पार्टी करती है कि जातिगत जनगणना कराइए, उससे समाज जुड़ेगा या बटेगा। ये जो पीडीए का नारा देते हैं, ये समाज को बांटने का नारा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के बारे में मनोज कह रहे थे, अरे आपकी पार्टी के गुंडों में घुस भरने का काम योगी की सरकार ने किया है, वो छटपटाहट आपके अंदर है। आप तो कहते थे बलात्कार करो, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बलात्कारी कोई बात नहीं, गलती हो जाते हो। बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोगों, गायत्री प्रजापति ने बलात्कार किया और आपको 6 महीने तक मुख्यमंत्री के साथ घूमता रहा, आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। हमें लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति समझाओगे? बेईमान, भ्रष्टाचारी, जमीन कब्जाने वाले, बलात्कारी, यही तो सब समाजवादी पार्टी के शासन में होता था। यही तो आप लोग करते थे। आपको छटपटाहट हो रही है भ्रष्टाचार करने की, आपको छटपटाहट हो रही है गुंडागर्दी करने की, इसीलिए मोदी आपकी आंखों में खटकता है। और ये लगातार इसी तरह से बुलडोजर योगी सरकार का चलता रहेगा। नहीं, बुलडोजर की बात नहीं हो रही है राजेश जी। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? अभय दुबे ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार है, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। राजेश जी, तो कुछ तो इसमें होगा, अंतरिम रोक लगाई है तो कुछ तो देखा होगा। नाम बताने में कौन सी आपत्ति है? क्या क्यों छुपा रहे हो नाम? कौन सा धोखा देना चाहते हो समाज को? क्या फरेब करना चाहते हो देश के साथ? कौन नाम नहीं बता रहा? 1 मिनट, अभी कांग्रेस पार्टी का टर्न है। 1 मिनट रुक जाइए। मनोज काका, आपका टर्न नहीं है। मनोज काका, आपका टर्न नहीं है इस देश में। मनोज काका, आपका टर्न नहीं है, रुकिए। जिसका नाम नहीं, सभी के अपने नाम होते हैं। मनोज काका, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। करेंगे दर्जे का नागरिक। देखिए, आपकी वजह से नाराज होकर चले गए संगीत रागी। समझ में आती है आपकी ये जो समाजवादी पार्टी का वो सामने। नहीं, अभी आप देखिए, यही बात है, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल मत करिए। एक तरफ कहते हैं कि जाति के नाम पर जनगणना करिए क्योंकि हिंदुओं का बंटवारा। ठीक है, अभय दुबे बोलेंगे, और मुसलमानों के साथ जाकर के गलवैया करेंगे। जवाब लीजिए राजेश जी। अभय दुबे बोलना शुरू कीजिए। राजेश जी चुप हो जाइए, राजेश जी चुप हो जाइए। अब रुकिए, राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुकिए। अभय दुबे जवाब दीजिए। अभद्रता कभी स्वीकार नहीं की, अभद्रता स्वीकार नहीं होगी। मॉडल पूरी दुनिया के अंदर कायम है। आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पूरे ओके राजेश जी, हो गया राजेश जी, ओके राजेश जी, क्योंकि आपको गुंडागर्दी करनी, आपको बेईमानी डन सर, हो गया, आपका टाइम हो गया। दूसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। अभय दुबे। गौरव जी, आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ इस डिबेट में। अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ जी जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, इतने मुखरता से खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, आप अभी तक कुछ दिन पहले तक कह रहे थे अमित शाह साहब कि हम, देखिए आप कितना बड़ा। नहीं राजेश जी, देखिए 1 बाय 1 बोलिए ना भाई, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। जब एक साथ बीच में बोलते हैं तभी विवाद हो जाता है। बोलने दीजिए उनको, आपके सवाल का जवाब ले ले। आपने इतने आक्षेप लगाए, आपने इतने आरोप लगाए, अब जवाब तो देने दीजिए राजेश जी। राजेश जी जवाब लीजिए भाई, कांग्रेस पार्टी को बोलने भी नहीं देंगे क्या? बोलने तो दीजिए। बोलिए अभय जी, बोलिए। बोलिए तो दीजिए, या यही स्ट्रैटेजी किसी को बोलने नहीं देंगे? बोलने दीजिए, बोलिए। यही जो राजेश जी को रोकिए। यही जो पाखंड है ना भारतीय जनता पार्टी का, इससे अलौकिक सत्ता भी नाराज है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। बद्रीनाथ में भी बाबा भोले के द्वार पर बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी हारी, चित्रकूट में हारी, सालासर बालाजी में हारी, खाटू श्याम में हार गई। भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं आचरणों की वजह से, यही जो मटन, मछली, मुजरा प्रधानमंत्री जी ने जो किया ना ध्रुवीकरण, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये हश्र हुआ है। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए पैदा की गई ताकि जो आदित्यनाथ जी को हटाने की खबरें, जितना भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेसिवली और इनके साथी दल के नेता चिट्ठियां लिख रहे थे और कह रहे थे कि साहब बड़ा अन्याय हुआ समाज की पंक्ति। बीजेपी का तर्क क्या? बीजेपी का तर्क यह है कि यूपीए के राज में 2006 में और 2011 में वो जो नोटिफिकेशन आया कि सबको अपना प्रोप्राइटर का लाइसेंस लगाना है, नाम लगाना है, हम उसी का पालन करवा रहे हैं। हमने कुछ नया थोड़ी ना किया इसमें। अब देखो विडंबना, देखिए कितना, मतलब समाज को बांटने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। बताइए जरा, कौन से ठेले के लिए प्रोप्राइटरशिप होती है क्या? ठेले की, स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोप्राइटरशिप होती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया खुद का। उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया, वो हिंदू हैं, उन्होंने कहा कि केरला में 2 होटलें हैं, एक हिंदू की एक मुसलमान की। बोले मैं उस होटल से खाना खाता हूं जो मुसलमान की है सिर्फ इसलिए कि वो शुद्ध शाकाहारी और सबसे ज्यादा हाइजीनिक, वो हाइजीन को मेंटेन करता है वो होटल। ये उदाहरण प्रस्तुत किया। ये समाज में सिर्फ बंटवारा इसलिए चाहते हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, चलिए इसी पर एक सवाल ले लेता हूं। यशवीर महाराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बघरा आश्रम के संचालक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। यशवीर महाराज को जोड़िए। यशवीर महाराज, अच्छा बोलिए। 1 सेकंड, बस 10 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। हाँ बोलिए। ये जो ये विजय शंकर जी बड़े विद्वान और हमारे अच्छे मित्र हैं, एक उदाहरण बता दीजिए। वो थूकते नहीं है साहब, वो फूका जाता है। वो जैसे हम लोग अन्नपूर्णा देवी की प्रार्थना करते ना भोजन बनाते वक्त, कि वो कहीं कम ना पड़ जाए, कितने भी लोग आ जाएं, उसी प्रकार वो सिर्फ मुस्लिम धार्मिक आयोजनों के लिए और मुस्लिम संप्रदाय के लिए है कि वो अपना अल्लाह को याद करके ये ऐसे वीडियोस वायरल तो हुए हैं कि ये ऐसे वीडियोस वायरल तो हुए हैं। शादी समारोह में वो रोटी पर ऐसे, वो हिंदू की शादी में वो मुस्लिम क्या उस तरह कर रहा है। कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं भाई जी, हमने चलाए, क्या बात कर रहे हैं, वीडियोस वायरल हुए। लेकिन रुकिए, यशवीर महाराज के पास जाऊंगा। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवीर महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवीर महाराज, आपने ये मुद्दा उठाया था नेम प्लेट का, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? आवाज आ रही है यशवीर महाराज? आवाज आ रही जी। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के मुद्दे पर अंतरिम रोक लगा दी है। लोग अपने अपने नेम प्लेट हटा रहे हैं जो लगा दिए थे उन्होंने। अब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई, हम उस फैसले से खुश नहीं हैं। हाँ, क्योंकि ये एक तरफ एक पक्ष का फैसला है, एक पक्ष की बात सुनी गई है। अभी हिंदू समाज अपनी बात रखेगा, पूरे जोर से रखेगा, और हमें आशा है कि इसमें हिंदू समाज को सफलता मिलेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे बिजनेस पे असर पड़ रहा है। कुछ दुकानदार जो वहां जिनसे हमने बात की वो कह रहे हैं लोग नहीं आ रहे हमारे यहाँ से जब से हमने ये किया। नहीं, देखिए भाई, धोखा दे करके ग्राहकों को क्यों भ्रमित करते हो? और नाम लिखना चाहिए। नाम लिखने की क्या परेशानी है, उन्हें ये परेशानी बतानी चाहिए। और ये भी देखिए, नाम लिखने का न तो कोई हिंदू विरोध करता, नाम लिखने का न कोई ईसाई विरोध कर रहा, और नाम लिखने का न कोई पारसी विरोध कर रहा, न कोई सिख विरोध कर रहा। केवल ये मुसलमान ही विरोध क्यों कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। केवल मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। ये आपने बड़ा सवाल उठा दिया है। शोएब जमाई, जवाब दीजिए इसका। केवल मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है, बल्कि मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है, बल्कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको मना किया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कर रहा है। एक ब्रांड नेम होता है किसी भी प्रतिष्ठान का, कभी लोग अपने नाम से ब्रांड नेम करते हैं या फिर नॉर्मल अंग्रेजी नामों से ब्रांड नेम करते हैं। अब आप बताइए, इस देश में क्या जितने भी हिंदू प्रतिष्ठान हैं, जितने भी हिंदू मालिकों के प्रतिष्ठान, क्या उनके मालिकों के नाम से हैं या फिर नॉर्मल नाम है? क्या जितने भी हमारे न्यूज चैनल हैं, क्या मालिकों के नाम से चैनल बन जाएगा? नॉर्मल नाम लिखते हैं ना, एक जनरल यहां से कंसेंसस है इस बात पे। उसी तरीके से हमारा इस पे बिल्कुल कतई ऐतराज नहीं है कि आप जीएसटीएन नंबर, लाइसेंस प्लेट या ओनर नेम गल्ले के पास लिखें, वो बिल्कुल लिखना चाहिए, वो 2006 का नियम है। लेकिन आप पूरी ब्रांड नेम किसी का चेंज करवा दे रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट ठीक है, जल्दी से विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ओके, विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड जवाब दीजिए। गौरव जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गौरव जी, अभय जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि माननीय
की न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छा उदाहरण 20 सेकंड है सर दिया आपके पास, था उससे ज्यादा मत बोलिएगा। कि केरल में हम गए तो केरल में हम उसी ढाबे में खाना खाते हैं जो मुसलमान का है और बड़ा साफ सुथरा है, तो फिर तो डर ही नहीं रहना चाहिए नाम लिखने से। इतना साफ सुथरा है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, तब तो बड़ा बड़ा नेम प्लेट लगाना चाहिए। तो जैसे जज साहब वहां ठीक है, जाते चलिए, हैं, मतलब ये वैसे डिबेट अभी सभी यहाँ कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है। जाएंगे। अभी सुप्रीम अगर कोर्ट के एक सब अंतरिम रोक के पूछे तो बावजूद वहां ये डिबेट जाएंगे। यहाँ खत्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं समय है। खत्म हो देखो, चुका है, लेकिन सर बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।